अब संभवतः शैली ओबरॉय ही आगे डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का चुनाव करवाएंगे। शैली ओबरॉय दिल्ली की नई मेयर बन गई हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता को हराया। 150 वोट शैली ओबरॉय को मिले हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी रही और उन्होंने जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले हैं, यानी कुल 264 वोट पड़े हैं। डॉक्टर शैली ओबरॉय दिल्ली की नई मेयर होंगी। शैली ओबरॉय चुनाव जीत गई हैं। 150 वोट शैली ओबरॉय को मिले हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में अब मेयर की कुर्सी पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया है। आम आदमी पार्टी ने 15 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी को वहां से हटाया था। भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी में मात दी और 2.5 महीने के बाद जब नतीजे आए, उसके तकरीबन 2.5 महीने के बाद आज दिल्ली को नया मेयर मिला है। दिल्ली की नई मेयर शैली ओबरॉय 86 नंबर वार्ड से पार्षद हैं और पेशे से प्रोफेसर हैं। तो वार्ड नंबर 86 से पार्षद है शैली ओबरॉय, जो अब दिल्ली की मेयर बन गए। बलराम मेरे साथ जुड़ गए। बलराम, एक ऐतिहासिक जीत है क्योंकि 15 साल के बाद एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी के मेयर नहीं होगी या नहीं होगा। यहाँ पर अब आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की सत्ता में थी लेकिन एमसीडी पर नहीं आ पा रही थी, अब एमसीडी में भी मेयर की कुर्सी पर उनका प्रतिनिधि है और लगता है संपर्क टूट गया है। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये खुशी की तस्वीरें हैं, जश्न की तस्वीरें हैं। सभी लोग क्योंकि आम आदमी पार्टी के नज़रिए से देखें तो ये ऐतिहासिक पल है। लंबे समय से आम आदमी पार्टी एमसीडी में, और एमसीडी का महत्व आप इस तरीके से समझिए कि दिल्ली के भारत के सबसे ताकतवर निगमों में से एक दिल्ली है। तरुण एक का रुख कर लेते हैं। तरुण, बताइए क्या कुछ वहाँ चीज़ें चल रही हैं और टोटल वोटिंग कितनी हुई? 150 वोट संभवतः शैली ओबरॉय को मिला है, रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले हैं। देखिए, मेरी कैलकुलेशन ये कह रही है कि एलिजिबल वोटर थे और -9 अगर कर दिया जाता तो ये 265 बनते, लेकिन 266 ने वोट दिया है। कांग्रेस और कांग्रेस के एक वोटर ने बीजेपी की प्रत्याशी को वोट दिया है। ये थोड़ा बहुत समझ में अब आ रहा है। 8 नाम लिए थे प्रोटेम मेयर ने, पीठासीन अधिकारी ने, जो कि वोट नहीं दे पाए। नवा नाम जो कांग्रेस की पार्षद का था और चूंकि जो उनको माइनस कर देते, 274 का हाउस था, माइनस कर देते तो ये 265 बनता जो कि वोट डालते, लेकिन 265 ने वोट नहीं दिए हैं, 266 वोट हुए हैं, यानी कि एक जो प्लस वोट हुआ है और बीजेपी को 116 वोट मिले हैं। इससे ये सीधा इशारा जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी का एक वोट गया है वो संभवतः बीजेपी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को गया है। छतर क्षेत्र पार्षद शीतल हैं, उनका नाम अभी सामने आ रहा है। ये मैं अभी इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन के बाद नहीं दे रहा हूं, लेकिन चूंकि 8 नाम पड़े थे पीठासीन अधिकारी ने, नवा नाम जो छूटा था वो शीतल का छूटा था, जो कि कांग्रेस पार्टी की आया नगर से, छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से पार्षद हैं और जो बीजेपी हैं। तो प्रबल है कि कांग्रेस पार्टी के कुनबे के अंदर बीजेपी ने सेंधमारी की है और कांग्रेस पार्टी का एक वोट बीजेपी के फेवर में गया है। 266 जो वोट पड़े हैं, 150 आम आदमी पार्टी का हाउस इंटैक्ट था। आम आदमी पार्टी की कुनबे में सेंधमारी नहीं हो सकी है और डॉक्टर शैली ओबरॉय को 150 के 150 वोट मिले हैं। इस समय मैं तस्वीरें भी दिखाता हूं। डॉक्टर
आतिशी के साथ इस समय खड़ी हैं और अपनी मेयर की कुर्सी में वो थोड़ी देर के अंदर ही बैठ जाएंगी और उसके बाद वो व्यवस्था देंगी डिप्टी मेयर के इलेक्शन करेंगे। लेकिन क्रॉस वोटिंग कहीं नजर नहीं आई। जो वोट थे 151 के 151 वोट आम आदमी पार्टी को मिले। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं। हम शुरू से कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का एक एक वोट कट्टरता के साथ आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है, एक एक पार्षद आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है। पर भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके से लोगों को दिल्ली वालों को बरगलाने का काम कर रही थी, जिस तरीके से गुंडई करके 3 बार से मेयर का चुनाव टालने का काम कर रही थी, आज उसका चेहरा पूरे देश के सामने साफ है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, ये कांग्रेस के पार्षद नहीं हैं। जिस तरीके से कांग्रेस ने आज हाउस का बाइकआउट करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाह रही थी, उसका भी चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हुआ है। लेकिन आदिल जी, अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। आपका मेयर बन गया है तो अब विकास के काम भी करने होंगे, कूड़े के पहाड़ों को भी खत्म करना होगा, साफ सफाई का जो वादा किया है दिल्ली की जनता से वो भी पूरा करना होगा। तो इसकी शुरुआत कब से होगी? आप कल से देखिएगा, शुरुआत हो जाएगी। हम बिल्कुल जो वादा अरविंद केजरीवाल ने जब किया देश की जनता से, दिल्ली की जनता से, हम लगातार उस पर खरे उतरे हैं। जो भी वादा किया गया है उस पर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खरी उतरेगी। तो यानी जो वादा आम आदमी पार्टी ने किया है उस पर वो खरी उतरेगी, ये कहना है मोहम्मद आदिल का। और उन्होंने कहा कि वो दिल्ली की जनता का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही उन सभी पार्षदों का जिन्होंने आज आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करके आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर शैली ओबराय को जिताया है। और देखिए किस तरीके से खुशी की लहर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है। सबके चेहरे खिले हुए हैं, लगातार जश्न मनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता आप देख सकते हैं बाहर किस तरीके से इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और लगातार उनकी तरफ से जश्न मनाया जा रहा है। और कुछ ही देर में जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के वो भी यहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि ये एक बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी की। और पहली बार एमसीडी सदन में आम आदमी पार्टी का मेयर बना है। तो ऐसे में लगभग 80 दिनों के लंबे अंतराल के बाद आम आदमी पार्टी को आज मेयर मिल गया है। अब पीठासीन अधिकारी की जगह पर मेयर बैठेंगी, यानी डॉक्टर शैली ओबराय सीट पर बैठकर अब डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव संपन्न कराएंगी। और कहीं ना कहीं जिन अटकलों को लगाया जा रहा था और अटकलों पर यह सोचा जा रहा था कि कहीं आज भी सदन में हंगामा देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन आज सदन में कार्रवाई शुरू से ही सामान्य रूप से चली है और जो वोटिंग है वो भी शांतिपूर्ण ढंग से हुई है। यही वजह है कि 2 बजते बजते वोटिंग की गिनती शुरू हो गई और अब मेयर के तौर पे डॉक्टर शैली ओबराय का नाम घोषित कर दिया गया है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी के खेमे में जश्न शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी और तरुण का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। तरुण, आपके पास क्या कुछ इंफॉर्मेशन इस वक्त है? देखिए, संजय सिंह पहुंचे हैं डॉक्टर शैली ओबराय को बधाई देने के लिए और अपने कैमरे के साथ वो एक सेल्फी भी ले रहे थे। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी आक्रामक तरीके से ये ट्वीट करेगी कि साल से दिल्ली की मेयर की कुर्सी पर बीजेपी कब्जा, अब 15 साल का जो कुनबा था बीजेपी का, 15 साल का जो गढ़ था उसे